एक समय था जब मध्य प्रदेश की राजनीति में स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी का बड़ा कद हुआ करता था। 1999 से लेकर 12 दिसंबर 2003 तक वे लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। पूरे देश में उनकी एक सशक्त पहचान थी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी उन्हें व्हाइट टाइगर यानी सफेद शेर कहकर संबोधित करती थी। आजकल मध्य प्रदेश के रीवा में स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को लेकर हो रही बयानबाजी से एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के शासनकाल में पंडित श्रीनिवास तिवारी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय संजय गांधी अस्पताल की स्थापना के लिए सीधी में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन श्रीनिवास तिवारी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस प्रस्ताव के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और संजय गांधी अस्पताल को रीवा में ही स्थापित कराया। यह उनके दृढ़ संकल्प और रीवा के प्रति उनके प्रेम का परिचायक था। दादा के कई ऐसे कार्य हैं जो आज भी न सिर्फ विंध्य क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहते हैं। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी का 19 जनवरी 2018 को दुखद निधन हुआ। इसके बाद उनकी राजनीतिक धरोहर उनके बेटे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी को सौंपी गई, लेकिन 2019 में सुंदरलाल तिवारी का भी असामयिक निधन हो गया। इसके बाद दादा और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ तिवारी पर आ गई। कांग्रेस पार्टी ने 13 दिनों के भीतर ही सिद्धार्थ को रीवा लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद सिद्धार्थ तिवारी ने राजनीति की शुरुआत करते हुए लगभग 3 लाख वोट हासिल किए। सिद्धार्थ तिवारी अपने दादा और पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने और उसे आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने से रोकने की कोशिश की। उनकी कोशिश यह भी थी कि कहीं अमैया परिवार का प्रभाव एक बार फिर से रीवा की राजनीति में न छा जाए। इस अंदरूनी राजनीति के कारण सिद्धार्थ को विधानसभा टिकट नहीं मिल सका। इस बीच भाजपा ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ तिवारी को अपने पाले में खींच लिया। भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक श्यामलाल द्विवेदी का टिकट काटकर सिद्धार्थ तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि सिद्धार्थ की राह आसान नहीं थी। उनके खिलाफ न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा के भीतर भी कुछ नेता सक्रिय हो गए थे। इसके बावजूद रीवा की जनता ने सिद्धार्थ तिवारी को अपार समर्थन देते हुए विधायक चुन लिया। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई थी और सांसद जनार्दन मिश्रा लगातार जनसभाएं कर रहे थे। इन सभाओं में सिद्धार्थ तिवारी की भी उपस्थिति होती रही। जनार्दन मिश्रा ने खुद उन्हें भविष्य का सूरज कहा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनार्दन मिश्रा का स्वर बदल गया। हाल ही में रीवा में एक ओवरब्रिज का लोकार्पण करते हुए जनार्दन मिश्रा ने मंच से ही स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर विवादित टिप्पणियां कर दी। उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। वोट न देवे तो हुआ एक गड्ढा नहीं पड़ता पालता था दयु और एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार में शिकायत आवे लगे। कितना अंतर है। उनका कारण कोनो संकोच नहीं है। यह अंतर का पार्टी के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा। इस वक्त सिद्धार्थ तिवारी मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल वहां उपस्थित थे। इस बयान के बाद रीवा की राजनीति में हंगामा मच गया। जगह जगह जनार्दन मिश्रा के पुतले जलाए गए और कांग्रेस ने सुबुद्धि यज्ञ किया। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की भतीजी कविता पांडे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनार्दन मिश्रा की मानसिक स्थिति की जांच कराने की अपील की। महिलाओं ने भी यज्ञ में हिस्सा लेकर सुबुद्धि के लिए प्रार्थना की। इन विरोधों के बाद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा, एक समय था जब यहाँ के नेता श्रीनिवास तिवारी हुआ करते थे, जिन्हें लोग दादा न हो दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए के नारे के साथ बुलाते थे, लेकिन दादा के समय में रीवा की सड़कों तक की हालत नहीं सुधरी। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है।
इस बयान पर जब मीडिया ने सिद्धार्थ तिवारी से सवाल किया तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहकर अपनी बात समाप्त की। सिद्धार्थ की चुप्पी से यह साफ था कि वे इस विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। देखिए, मैं तो वहां पर उपस्थित नहीं था। आप लोगों के माध्यम से ही वीडियो क्लिप्स देखने को मिला मुझे। जो मैंने सुना, जिस तरह का वक्तव्य सुना, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के दिवंगत हो जाने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना, वो भी थोड़ा भद्दे ढंग से टिप्पणी करना, बहुत अच्छी बात नहीं है। और इतने बड़े नेता जिन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया, उनके बारे में इस तरह की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में एक और बयान में जनार्दन मिश्रा ने कहा, अमैया की राजनीति अब भगवान भरोसे है। अमैया की राजनीति भगवान जाने जहाँ ले जाएगी, अभी कोई ठिकाना नहीं है अमैया की राजनीति। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका सिद्धार्थ तिवारी से कोई विरोध नहीं है और उन्होंने कभी भी सिद्धार्थ के खिलाफ बयान नहीं दिया।